दृष्टि दोष से संबंधित यह प्रश्न दिया गया है। सुन रहे हो जी? दृष्टि दोष पर आधारित यह प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है। मतलब यहां तक 20 सेमी दूरी तक उसे जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुन रहे हो? तो इस दूरी को क्या माना जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। कल लिखे थे ना हम लोग, जहां तक वह स्पष्ट देख सकता है वहां तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी मानते हैं, ठीक है ना। फिर पुस्तक को 25 सेमी दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए तो कहां तक स्पष्ट देखना चाह रहा है? 25 सेंटीमीटर दूरी तक। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब पूछा गया है आगे, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसा लेंस लगाना पड़ेगा? मतलब अवतल लेंस की उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये आगे हम लोग जब सवाल को सॉल्व करेंगे, फोकस दूरी लगाएंगे, निकालेंगे जब, तो फोकस दूरी का चिन्ह ही बताएगा कि अवतल लेंस लगेगा या उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वैसे भी आपको यह समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रश्न में किस दृष्टि दोष की बात की गई है। स्पष्ट लिखा गया है ना, निकट दृष्टि दोष है। तो जब निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग करना पड़ता है? अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाना पड़ता है ना। लाइट उठा दोगे? समझ में आ रहा है ना इतना? चलिए देखिए, तो लिखेंगे दिया है, सुनो जी, क्या दिया गया है? तो व्यक्ति जो है 20 सेमी दूर स्थित वस्तु स्थित दूर पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो नेत्र से पुस्तक की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। नेत्र से पुस्तक की दूरी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं? भी द्वारा। कितना है? 25 सेमी, 20 सेमी ना जी। और उसके बाद है कहां तक की वस्तु को रख करके वो पढ़ना चाह रहा है? 25 सेमी दूरी पर रख के पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु की दूरी नेत्र से पुस्तक की केवल इतना ही लिखो, प्रतिबिंब की दूरी ही केवल लिखिए। और उसके बाद से वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेमी। दोनों लिख लिया गया। अब इसके बाद क्या कहा गया था कि दोनों को बेहिचक माइनस में मान लिया जाएगा ना जी। इसमें ही माइनस और इसमें भी माइनस। अब किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? लेंस सूत्र का। आगे लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है ना। चाहे लिख लेंगे माना कि लेंस की फोकस दूरी बराबर माना कि लेंस की फोकस दूरी बराबर f। तब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र से, ठीक है ना। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। मान रखिए, 1/f इजिकल टू 1/v का मान कितना है? माइनस में 20, माइनस में 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस में 1/20 प्लस 1/25 1/f, ठीक। इसको इधर कर लेते हैं, 1/25 को आगे कर लिया, माइनस में 1/20 को पीछे कर दिए, ये 1/f है, ठीक है ना। अब यहां से इधर अगर देखा जाए तो 1/f इजिकल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे
तो कितना आएगा 100, तो 25 चौका 100, 20 25 100, ये ना आएगा। ये घटेगा तो क्या आएगा माइनस में 1 100, ये ना रहा है 1/f। तो f का मान माइनस में 100 सेंटीमीटर आ रहा है, समझे। माइनस आ रहा है तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है अवतल लेंस है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, केवल यही पूछा गया था ना, फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए 100 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये बनेगा। चलिए लिखिए जल्दी। चलो देखो, सुनो जी, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। मतलब कहां तक स्पष्ट देख पा रहा है 10 मीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है। जहां तक वह स्पष्ट देख पा रहा है वहां तक की दूरी को क्या माना जाता है प्रतिबिंब की दूरी। तो लिखेंगे दिया है, ठीक ना, नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v बराबर 10 मीटर में है, माइनस में माना जाएगा। और आगे कह रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए, बताओ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, 10 मीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है और इस दोष को दूर करना है। तो दूर करने के लिए वह कहां तक स्पष्ट देखना चाहेगा अनंत तक ना जी, कहां तक देखना चाहेगा अनंत तक, ठीक है ना। तो नेत्र से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, नेत्र से वस्तु की दूरी u कितनी हो जाएगी अनंत। और आप जानते हैं कि इसको भी माइनस में मान लेना पड़ेगा। मनुष्य को किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले, फोकस दूरी के साथ क्षमता भी पूछी गई है, देख रहे हो ना, फोकस दूरी के साथ क्या पूछा गया है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले तो फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि लेंस की फोकस दूरी बराबर f। लेंस सूत्र का प्रयोग होगा ना जी, लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह 10 माइनस में रहेगा, माइनस में अनंत रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में 1/10 और प्लस 1/अनंत 1/f। अब भाई 1/अनंत का मान क्या होता है 0, सुन रहे हो ना, चूंकि 1/अनंत का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, समझे। हाई 0 हो गया, माइनस में 1/10 खाली बचा ना है? तो केवल f बराबर क्या आया माइनस में 10 मीटर, माइनस में 10 मीटर। मतलब लेंस की
फोकस दूरी कितनी है, -10 मीटर, ठीक है ना। माइनस में है तो इसलिए अवतल लेंस ही लगेगा, सुन रहे हो ना जी। अब लेंस की क्षमता अगर निकालें, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। मीटर में जब f दिया है मीटर में ना, तो 1/f का ना प्रयोग होगा। तो P बराबर 1/-10 इतना डायोप्टर लगेगा। 10 से भाग देंगे तो माइनस में 0.1 होगा, कितना डायोप्टर क्षमता वाले, तो लिखेंगे अतः मनुष्य को, अतः इस दोष से पीड़ित मनुष्य को, अतः इस दोष से पीड़ित मनुष्य को 10 मीटर फोकस दूरी वाले ना जी, 10 मीटर फोकस दूरी वाले अथवा माइनस में 0.1 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना, समझे हो। चिन्ह के अनुसार ही पता चलेगा कि अवतल लेंस लगेगा या उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना।